आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। केसीआर का खिताब, इंतखाबी ज़हनियत से पूर्व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना रियासत सोनिया गांधी की देन, 100 केसीआर भी तेलंगाना नहीं बना सकते थे, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का रिमार्क। तेलंगाना के एसएससी मेमोज में ग्रेड्स के साथ मार्क्स भी देने का हुकूमत ने किया फैसला। मजलिस अराकीन असम्बली मुतल्लिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ। याखुतपुरा और संतोष नगर में ईडी हक्काम के धावे, भूदान अराजी फरोख्त करने के सिलसिले में तहकीकात। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस की यौम तासीस की तकरीब के दौरान बीआरएस के सरबराह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और केसीआर के खिताब को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला ने कहा कि यह खिताब इंतकामी ज़हनियत से भरा हुआ था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकारी ख़जाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बीआरएस पर आवाम का एतमाद अब ख़त्म हो चुका है। केसीआर ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया। उनका खिताब नहायती मुबहिब और गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और मोदी हालात के मुताबिक अपनी बातें बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो सच्चे मानों में कौम की क़यादत कर सके। रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस को तेलंगाना का विलन नंबर 1 करार देने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि केसीआर को सोनिया गांधी को देवता मानना चाहिए था, लेकिन ये शर्मनाक है कि केसीआर ने सोनिया गांधी को देवता मानने की बजाय विलन करार दिया है। कोमट वेंकट रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के 16 माह नहायती कामयाब रहे और हुकूमत आवाम से किए गए वादों को भी पूरा कर रही है। इस सिलसिले में केसीआर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకు అర్థమైతలేదు। తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ పార్టీ విలన్ అంట। ఏమన్నా కేసీఆర్ అర్థం ఉండి మాట్లాడుతున్నావా? ఇవాళ కేసీఆర్ తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చిన తర్వాత 14 మంది నీ కుటుంబ సభ్యులు పోయి సోనియా గాంధీ కాలు మొక్కి, నువ్వు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ దేవతవమ్మ, నువ్వు లేకుంటే తెలంగాణ రాకుండే అని చెప్పి, తర్వాత నిండు అసెంబ్లీలో నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మోసం మాటలతోని దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా 400 కాదు 10,000 అబద్ధాలు ఆడిండు। కానీ తర్వాత रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इतवार के रोज़ मुनक़िदा जलसे आम में असम्बली से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगें और अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस अपने 10 साल दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की है और अब कांग्रेस पर कमीशन का झूठा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 6 ज़मानतों पर अमलावरी करने के अलावा गरीब आवाम को बारीक चावल की फरहमी करने के भी इक़दाम कर रही हैं, जिससे आवाम मुतमईन है। సలహా కానీ లేకపోతే ఒక దిశానిర్దేశం కానీ చేస్తారని అనుకుంటే ఇదివరకు లాగానే ఏదో సొల్లు కబుర్లు చెప్పి పక్కకు తప్పుకున్నటువంటి మరి నిన్నటి కార్యక్రమాన్ని మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఎందుకంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు ఈరోజు భూభారతి లాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎన్నో సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్క కార్యక్రమం గురించి కూడా వారు మాట్లాడకపోవడం।
BRS رکن خان ساز کونسل کے کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نکسلائٹس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان سے بات چیت کرتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ انہوں نے چھتیس گڑھ میں چند روز سے تلنگانہ کی سرحد پر نکسلائٹس کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے نکسلائٹس سے کامیاب بات چیت کرتے ہوئے ریاست میں نکسلائٹس کے مسئلے کو حل کیا تھا۔ BRS party celebrated our 25 years of successful political party's tenure. So it was a huge gathering in which our leader addressed a lot of issues in over a 1 hour long speech. One of the prime important issues was about Operation Kagar that is being currently conducted in Chhattisgarh. And our party and we believe very strongly that the ideology of Naxalism has to be addressed with only dialogue, not with force. See, we have tried. Many governments have tried many things. Congress government did Operation Green Hunt. This government is doing Operation Kagar. What is the result? Result is that Naxals get killed. In the process, Jawans get killed, all the soldiers get killed. And in the process, the Adivasis who live there, they are tortured and troubled by both sides. Unfortunately, all three of them are our own Indians who are struggling and suffering end of the day. So put an end to this suffering. A dialogue in a democratic space is what is most important. And I urge the union government to take this cue that was given by the Naxals themselves, that invite us to dialogue, invite us to discussion. Please invite them and please make تلنگانہ حکومت نے 2 دن بعد اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والی چیف سیکرٹری شانتی کماری کو ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ انہیں ڈاکٹر ایم چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی وائس چیئر پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل DG کی اضافی ذمہ داری بھی سنبھالیں گی۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سونیا گاندھی نہیں ہوتی تو 100 KCR کے ذریعے بھی تشکیل تلنگانہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ریمارکس ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے BRS کے سربراہ کی جانب سے کی گئی تنقیدوں پر کیے ہیں۔ KCR کے ریمارکس کے خلاف ضلع میں کانگریس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں ریاستی وزیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سونیا گاندھی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ KCR کو اپنے اس بیان سے دستبردار ہونا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ کی نمبر 1 ویلن کانگریس پارٹی ہے۔ ریاستی وزیر نے یہ بھی یاد دلایا کہ UPA اتحادی جماعتوں کو قائل کرنے میں تلنگانہ کے ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اراکین کی مشکلات کے باوجود سونیا گاندھی نے تلنگانہ کے قیام میں تعاون کیا۔ సోనియా గాంధీ గారే తెలంగాణ ఇచ్చారు. సోనియా గాంధీ గారి దేవత. తిరిగి మరొక్కసారి రేపు తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో సోనియా గాంధీ గారి చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకాలు చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ విలన్ అయితే ఒకవేళ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇయ్యకపోతే KCR 3 చెరువులు దాగినా 100 KCRలు వచ్చినా తెలంగాణ ఏర్పడేది కాదు. సోనియా గాంధీ గారు లేకపోయి ఉంటే ఆ మాట ప్రత్యక్షంగా ఆయన తెలుసు. పార్లమెంట్ లో ఉద్యమ సందర్భంగా సోనియా గాంధీ గారి యొక్క తాపత్రయం మాట నిలబెట్టుకోవాలి తెలంగాణ ఇవ్వాలనే ఆలోచన మీకు తెలిసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తా ఉన్నారా? ఇవాళ మీరు ఎలకతుర్తి అది శాసనసభ నియోజకవర్గం హుస్నాబాద్ గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ గురించి మాట్లాడినారు. 2007లో ఫౌండేషన్ వేస్తే 2014 ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చి కుర్చేసుకొని కడతా అన్నారు. అప్పటికే టన్నెల్ పని అయిపోయింది. سپریم کورٹ نے پیر کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا جس میں اردو بولنے والوں کو کوئی متبادل آپشن فراہم کیے بغیر سول جج کے طور پر تقرری کے لیے تیلگو زبان میں مہارت کو لازمی قرار دینے کے ریاستی اصول کو برقرار رکھا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے عدالتی تقررات کے خواہش مند امیدواروں کے لیے تیلگو زبان کی مہارت ضروری کرنے کے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اس قاعدے میں اردو بولنے والوں کو خارج نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف تیلگو کی مہارت کی اضافی شرط عائد کی گئی ہے۔
تلنگانہ کے SSC کے میموز اور سرٹیفکیٹس میں نمبر 1 کے ساتھ گریڈز بھی دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ہر مضمون کے مطابق انٹرنل اور ایکسٹرنل مارکس دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ حتمی مارکس کا اعلان کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے اور نصابی سرگرمیوں سے متعلق گریڈنگ دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقع یاقوت پورہ اور سنتوش نگر علاقوں میں ED یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کی جانب سے دھاوے کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائی کی اراضیات کے معاملات کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ کارروائی کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق متعدد IAS اور IPS افسران کو EIPL کمپنی نے زمینیں فروخت کی تھی۔ اس معاملے میں پہلے ہی اس وقت کے رنگ ریڈی ضلع کلکٹر اموک کمار اور مہیشورم تحصیلدار سے ED نے تفتیش کی ہے۔ دو جی بچے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل میں بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے حلقے میں منظورہ شادی مبارک کے 25 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹینسی سعید آباد منڈل میں شادی مبارک اسکیم کے جملہ 25 چیک آج دیے گئے ہیں، جس کی لاگت ہو رہی 25,02,900 روپے، 25,02,900 روپیز۔ یہ چیکس شادی مبارک اسکیم کے جو پچھلے مہینے میں MLC الیکشن کوڈ رہنے کی طرف سے تھوڑا ڈیلے ہوئے تھے، انشاءاللہ کل نے پرسوں چار مینار منڈل کے چیک ڈسٹریبیوشن کیے جائیں گے شاہجہاں فنکشن ہال میں۔ 269 چیک سے چار مینار منڈل میں انشاءاللہ پرسوں دیے جائیں گے۔ میرے ساتھ میں سنتوش نگر کارپوریٹر جناب مظفر حسین صاحب اور کرما گوڑا نمائندہ کارپوریٹر جناب شفاعت صاحب اور مجلس کے دیگر ذمہ دار موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیلدار میڈم سعید آباد منڈل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ منڈل کے تحت منظورہ 54 شادی مبارک کے چیکس جملہ مالیتی 54 لاکھ روپے سے زائد کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ جناب
نفی میں ملت وائرس اور اصل کی ہدایت کرو. حلقہ کاروان میں گول گلام منڈل کے شادی مبارک کے چارج کو دارالسلام میں دیا گیا اور اس پروگرام کے اندر گلگلا اور نمائندہ ڈاکٹر جناب اجے مسجد صاحب گلگلا معروف کے تمام سبارڈنیٹ ڈپٹی ایم آر اور ان کے تمام سبارڈنیٹ آج کے پروگرام میں شامل تھے. ان کے علاوہ جماعت کے صدر متمدن کی وجہ شامل تھے. انشاءاللہ کریم میں آصف نگر منڈل کے بھی شادی مبارک کلیان رشمی چک ہے. اسی طریقے سے شیخ پیٹ منڈل کے بھی شادی مبارک اور کلیان رشمی کے چک انشاءاللہ قریب میں 2-3 دن میں دیا جائے گا. میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں آپ کے الخجات کے اندر آپ کی جو بھی بستی میں یا آپ کے جو بھی مسائل ہیں یا ہم کو. ناظرین اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے ثنا احمد کے ساتھ. تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے لوک آیکتا اور نائب لوک آیکتا کو حلف دلایا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ کونسل کے صدر نشین سکھیندر ریڈی، اسپیکر پرساد کمار، حکومت کے مشیر کیشو راؤ، محمد علی شبیر، نریندر ریڈی اور دوسرے عہدیدار موجود تھے. لوک آیکتا کی حیثیت سے جسٹس اے راجشیکھر ریڈی اور نائب لوک آیکتا کی حیثیت سے جگجیون کمار کو حلف دلایا گیا. Knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے امبر پیٹ اور چار مینار منڈل کے تحت منظورہ 136 شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے. ان چیکس کی جملہ مالیت 1,36,15,776 روپے بتائی گئی ہے. استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا. فریدہ بیگم، اشرف بانو، نجمہ بیگم، فرزانہ بیگم، سلمہ جان، اختر صدیقہ، عائشہ بانو، بہر سلطانہ، عبدالقدیر، عظمت بیگم، تسنیم سدگنیسا، ریحانہ خاتون، رخسانہ بیگم، طاہرہ بیگم، انیس زینب، مہجبین، ثانیہ بانو، فرحانہ بیگم، ذکیہ بیگم، زاہدہ بیگم. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں ترقیاتی کام جاری ہیں. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پیر کو قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے ایودھیا نگر کالونی اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی. مقامی عوام کی طرف سے سڑکوں، پینے کے پانی، سیوریج لائن کے مسائل رجوع کیے گئے. رکن اسمبلی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو عوامی مسائل کی فوری یکسوئی کی ہدایت دی. اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے عہدیدار اور پارٹی کے کارکن بھی موجود تھے.
सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी ने हज कमेटी के जरिए सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने वाले आज़मीन से अपने फ़्लाइट्स की शेड्यूल में तब्दीली न करने का मशवरा दिया। मीडिया के लिए जारी अपने बयान में सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि सऊदी अरब और सेंट्रल हज कमेटी के मुश्तरका शेड्यूल के मुताबिक ही आज़मीन की तरबियत की जाती है। अगर कोई आज़िम अपना शेड्यूल तब्दील करता है तो इससे उनको ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आज़मीन से अपील की कि हज कमेटी के शेड्यूल की पाबंदी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मीन हज को एक खुसूसी इत्तला देना चाह रहा हूँ। इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने नुसुख ऐप जो बनाया है उसमें ख़ास बात यह है कि जो फ़्लाइट से आप जा रहे हैं वो आज़मीन का नाम, वो फ़्लाइट से लेकर उसके बाद उतरने के बाद वो मदीना शरीफ में कहाँ ठहरेगा, मक्के शरीफ में कहाँ ठहरेगा, मुज़दलिफ़ा में कहाँ ठहरेगा, मीना में कहाँ ठहरेगा, कौन सी बस सर्विस से उनको लेके लाया जाएगा, फिर वापसी में कौन सी फ़्लाइट में लाया जाएगा, उसमें मैपिंग किया गया है। एक भी आदमी आकर उसके अंदर अगर चेंजेस करता है तो पूरा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। यहाँ से अगर फ़्लाइट चेंज कर दिए तो फिर वहाँ पर जाने के बाद मौलिम रिसीव नहीं करेगा। इस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि जो फ़्लाइट शेड्यूल बनाया गया है, जो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के मुताबिक ही आएँ और उस शेड्यूल के मुताबिक ही जाएँ। अगर आप लोग आगे पीछे करते हैं तो उसमें आप लोगों को दुश्वारी करने का सामना करना पड़ेगा। गैर ज़रूरी दूसरे लोग जो भी कह रहे हैं कि हम आगे करा के दे सकते हैं, पीछे करा के दे सकते हैं, तो गलत है। अगर कुछ मेडिकल रीज़न्स है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको मेडिकल रीज़न्स की बिना पर लोगों को आगे पीछे करने का मौका दें। अभी भी इसकी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। मैं ख्वाहिश करता हूँ सबसे और एक मरतबा जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसी शेड्यूल के हिसाब से आप लोग अपने सफ़र की तैयारी करें। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी से उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। अमन मुज़ाकिराती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन कगार को लेकर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सिलसिले में जाना रेड्डी से मशवरे तलब किए जिन्हें माजी में माविस्टों के साथ बातचीत का तजुर्बा रहा है। हुकूमत के मुशीर केशव राव भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार से महरूमी की वजह से केसीआर बौखला गए हैं। वरंगल के जलसे में केसीआर की तकरीर के तनाजुर में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की तकरीर का कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी की तरह दुनिया में कोई बड़ा जंगजू नहीं रहा। केसीआर और मोदी दोनों अपनी ज़रूरत के मुताबिक बयानबाजियाँ करते रहते हैं। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि राहुल गांधी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और इस बारे में उन्हें कोई तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस आज जिन स्कीमों पर अमल कर रही है वो किसी दूसरी रियासत में नहीं है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि माविस्टों के खिलाफ ऑपरेशन कगार पर कौमी सतह पर मुबाहिस होने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने यह भी वाज़ेह किया कि आने वाले 20 सालों तक सियासत का वो हिस्सा रहेंगे। मौजूदा नज़्म व नस्ख ओहदेदारों से मुताल्लिक़ भी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ओहदेदार पैसों के लिए काम कर रहे हैं। ओहदेदारों को कुछ मामलात में आपस में तालमेल रखने की ज़रूरत है। पार्टी के अरकान असम्बली पर भी रेवंत रेड्डी का कहना था कि अरकान असम्बली को जहां अपने हल्के जात में रहना चाहिए वो हैदराबाद में मुकीम है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के बीच जाकर तरक्याती कामों और हुकूमत की स्कीमों से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाना चाहिए। तेलंगाना के तकर्रुर करदा नए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने पीर के दिन वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला ने रामकृष्णा राव को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मर्री चिन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने जीओ जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर किया था।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने वरंगल में हुई बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब को बिल्कुल नाकाम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के पहले और आखिरी विलन केसीआर हैं। उन्होंने कहा कि हम बीआरएस के 10 साल दौर इख्तिदार और कांग्रेस के 15 माह की हुक्मरानी पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। वक्त और मुकाम का तयन बीआरएस करे। उन्होंने सवाल किया कि क्या केसीआर में इतनी ताकत है कि वो फार्म हाउस से निकल सकेंगे। वरंगल के जलसे में केसीआर का खिताब भी मायूस कुन रहा। गांधी खानदान से मुतालिक केसीआर ने तौहीन आमेज कलिमात अदा किए। केसीआर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी पर केसीआर सिर्फ 2 मिनट बोले। इससे वाज़ेह है कि दोनों पार्टियों के दरमियान मैच फिक्सिंग हो चुकी है। तबकाती मरदमशुमारी, एससी दर्जाबंदी और वक्फ कानून पर केसीआर खामोश क्यों रहे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केसीआर का खानदान जो जाली पासपोर्ट का कारोबार किया करता था, गांधी खानदान की सियासी खैरात से करोड़ों का मालिक बन गया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने 60,000 नौकरियां दी, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 60,000 मुलाजिमतें फराहम की। कांग्रेस हुकूमत के तरक्याती काम केसीआर को हजम नहीं हो रहे हैं। Will definitely go and demand the union government to overcome the ceiling cap of 50%. Has already been overcome by EBC reservation. Now it is an established fact in Telangana that OBCs are 56% in Telangana. It's an official document, scientifically proved by the caste census. So now we have a cause to ask for the releasing of ceiling cap, and will definitely overcome that. Now see, those people who have done nothing to BCs for the last 10 years rule of BRS are talking about BCs. What right they have to talk about BCs when they have done nothing to the BCs for the last 10 years? It is a 42% is a promise given by us in Kamareddy declaration. I am the man who presented the declaration. So 42% is a promise. As of now, we are going to give 42% reservation. कांग्रेस पार्टी के वजीर पूनम प्रभाकर ने साबिक वज़ीर आला केसीआर की तरफ से कांग्रेस को तेलंगाना का नंबर 1 विलन बताए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील के लिए राह हमवार की। सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना तश्कील नहीं हो पाता। इस मौके पर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से धोया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। बीआरएस पार्टी सरबराह को अपना बयान वापस लेना चाहिए कि कांग्रेस तेलंगाना की विलन है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरुलु ने वरंगल इजलास के दौरान केसीआर की तकरीर पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने केसीआर की तरफ से मरकज पर तेलंगाना के लिए फंड्स जारी न करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर का ये दावा झूठा निकला तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे। ताहम बीजेपी लीडर ने कहा कि केसीआर ने यह सच कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के लिए नंबर 1 विलन है, लेकिन तेलंगाना के अवाम ये समझते हैं कि बीआरएस विलन नंबर 2 है। माविस्टों से मुतालिक केसीआर के बयान पर बीजेपी लीडर ने कहा कि 10 साल जब केसीआर इख्तिदार में थे उन्हें माविस्टों की याद क्यों नहीं आई, क्यों माविस्टों पर से पाबंदी नहीं हटाई गई। हिमायतनगर में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में नामालूम शख्स की खून में लथपथ लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने कत्ल के बाद लाश को लिफ्ट में फेंक दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। सेंट्रल जोन डीसीपी शिल्पावली और जोन के दूसरे ओहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इस कत्ल वाक़े से आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला पेशे से पेंटर बारकस के साकिन आसिफ का फारूक नगर डिपो की बस में अचानक इंतकाल हो गया। आसिफ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आसिफ चिंतलमेट से फारूक नगर जा रहे थे। फलकनुमा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात की जा रही हैं।
والد کا نام بولتا ان کا حیدرآباد کے نواحی علاقے حیات نگر کوہیڈا میں نامعلوم افراد نے بکریوں کی حفاظت کرنے والے کانسٹیبل پر حملہ کرتے ہوئے 70 سے زیادہ بکریوں کا سرقہ کر لیا. تفصیلات کے مطابق نوین جو اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے اپنے بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، نامعلوم افراد نے اس پر حملہ کر دیا اور بکریاں چرا کر فرار ہو گئے. نوین کشائی گوڑا پولیس اسٹیشن کا ملازم بتایا گیا ہے. پولیس نے کیس درج کیا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں. حیدرآباد پی وی این آر ایکسپریس وے پر ایک کار کی ٹکر سے دوسری کار الٹ گئی. بتایا جاتا ہے کہ مہدی پٹنم سے آرام گڑھ جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا. ایک کار کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے، اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر. کے سی آر کا خطاب انتخابی ذہنیت سے پورو چیف منسٹر ریونت ریڈی کا رد عمل. تلنگانہ ریاست سونیا گاندھی کی دین، 100 کے سی آر بھی تلنگانہ نہیں بنا سکتے تھے، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا ریمارک. تلنگانہ کے ایس ایس سی میموز میں گریڈز کے ساتھ مارکس بھی دینے کا حکومت نے کیا فیصلہ. مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں حکومتی اسکیمات کی عمل آوری میں مصروف. یاخود پورہ اور سنتوش نگر میں ای ڈی حکام کے دھاوے، بھودان اراضی فروخت کرنے کے سلسلے میں تحقیقات. اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.